हर बार ये दाढ़ी को तेल लगाता है और सुरमा लगाकर पगड़ी शगड़ी पहनकर बड़ा गैरतमंद बन के जनाब इंडिया के चरणों में पहुंच जाता है। इस बंदे के अंदर थोड़ी सी भी शर्म और हया नहीं है कि वहां जाके मोदी से ये तो पूछे कि जो तुम्हारे मुल्क के अंदर भारत के अंदर मुसलमान रहते हैं उनके ऊपर जुल्म क्यों होता है। आरएसएस के जो गुंडे हैं वो मुसलमानों को दाढ़ियों से पकड़ कर कहते हैं बोलो बोलो राम राम बोलो। दोस्तों इन साहब को देखिए, ये बार बार मोदी साहब के चरण छूने के लिए इंडिया में पहुंच जाते हैं मुंह उठा के, और थोड़ी सी भी इस बंदे के अंदर शर्म नहीं है, कोई ईमान की ताकत नहीं है। मैं इन तालिबान को बहुत अच्छा समझता था, लेकिन इस बार इन्होंने अपनी औकात दिखा दी है। अब आप इसको देखिए कि हर बार ये दाढ़ी को तेल लगाता है और सुरमा लगाकर पगड़ी शगड़ी पहनकर बड़ा गैरतमंद बन के जनाब इंडिया के चरणों में पहुंच जाता है और मोदी साहब को कहता है मुझे गौ मूत्र पिलाओ, मतलब कि गौ माता का दूध पिलाओ, और वहां से ये दूध पीकर आता है और पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है। तो आप देखिए कि जब भी ये इंडिया में जाता है वहां पे पहुंचते ही पाकिस्तान के ऊपर ये फायर खोल देते हैं और अपने मोदी साहब को, वालिद साहब को ये खुश करना चाहते हैं। तो अब आप देखिए इस बंदे के अंदर थोड़ी सी भी गैरत नहीं है, इस बंदे के अंदर थोड़ी सी भी शर्म और हया नहीं है कि वहां जाके मोदी से ये तो पूछे कि जो तुम्हारे मुल्क के अंदर भारत के अंदर मुसलमान रहते हैं उनके ऊपर जुल्म क्यों होता है। और सिर्फ आई लव मोहम्मद कहने के ऊपर एफआईआर हो जाती हैं, शादी हॉल्स में बुकिंग कैंसिल हो जाती है, मुसलमानों का वहां पे जीना हराम किया हुआ है। और आरएसएस के जो गुंडे हैं वो मुसलमानों को दाढ़ियों से पकड़ कर कहते हैं बोलो बोलो राम राम बोलो। तो इस तरह की बातें करते हैं। तो इस बेशरम आदमी को वहां जाके मोदी से यह भी पूछना चाहिए कि मैं तो आपके चरणों में पड़ा हुआ हूं, मुझे यह बताएं आप तो अपने मुल्क के अंदर जो मुसलमान हैं उनको पसंद नहीं करते और आपके गुंडे मुसलमानों के ऊपर जमीन तंग कर देते हैं, दाढ़ियों से पकड़कर बोलते हैं राम राम बोलो। तो आप किस तरह से हमारे साथ दोस्ती कर रहे हैं। हमारी तो दाढ़ी भी है, पगड़ी भी पहनी हुई है और हम मुसलमान भी हैं, तो आप हमें क्यों पसंद कर रहे हैं, क्यों हमें गोद में बिठाकर गौ माता का जो है दूध पिला रहे हैं, इसकी वजह क्या है। लेकिन इस बंदे में गैरत नहीं है, ये नहीं पूछेगा, क्योंकि इस वक्त मफादात की गेम है और सिर्फ इनको चाहिए माल पानी और ट्रेनिंग चाहिए ताकि ये पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने के काबिल हो जाए। लेकिन ये कयामत तक पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं हो सकते। ये झूठे मकार फ्रॉडी हैं और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ गटरों में छुपकर, नालियों में छुपकर, झाड़ियों में छुपकर, पहाड़ों की गारों में छुपकर हमला कर सकते हैं। ये सामने आकर हमला कभी नहीं करेंगे, ना इसकी हिम्मत है ना इनकी जुर्रत है। बहुत बहुत शुक्रिया।